नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पुनीत मैथ एजुकेशन में स्वागत है। आज हम सोल्व करेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का क्लास 10th का गणित का पेपर, यानी कि 2025 में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें हम सोल्व करेंगे कि पैटर्न कौन सा रहता है, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ये सब आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखें। हम इस पेपर के ऊपर 2 वीडियो बनाएंगे। एक तो बनाएंगे एक नंबर वाले क्वेश्चनों की और एक बनाएंगे मेजर क्वेश्चनों की। तो चलो स्टार्ट करते हैं पेपर। अब इसमें देखते हैं कि पहला क्वेश्चन अपने क्या पूछता है। कि ये देखो यहाँ पर कि पहला क्वेश्चन ने पूछा है कि 400 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल कितना होता है। तो 400 के अभाज्य गुणनखंड करके देखेंगे अपन। यहाँ पर 400 के अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार से करेंगे, ये देखो आप कि 400 के अभाज्य गुणनखंड, देखो अभाज्य गुणनखंड सबको करना आता होगा। ये 400 के, इसमें घातों के गुणनफलों का योगफल पूछा है कि ये देखो। तो 2 का देखें अपन, इसमें 200 बार जाएगा, फिर 2 का देंगे 100 बार जाएगा, और फिर 2 का देंगे 50 बार जाएगा, और फिर 2 का देंगे 25 बार जाएगा, और इसके बाद में फिर अपन 5 का देंगे, इसमें 5 बार जाएगा, और 5 का 1 बार जाएगा। तो यहाँ पर गनो 1 2 3 4, तो यहाँ पर 2 की घात तो कितनी आ गई 4 गुणा, और 5 की घात कितनी आ गई 2। तो इसने क्या पूछा है कि घातों का योग पूछा है। तो यहाँ पर कितनी है 4, और यहाँ पर कितनी है 2। तो 4 + 2 यहाँ पर कितनी हो जाएगी 6, यानी कि अपने इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, जो आपका बिल्कुल सही जाएगा अगर पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो। अब इसके बाद में अपन चलते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है अपन से। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि बहुपद 2x² + x + k का एक शून्यांक 3 है तो k का मान ज्ञात करना है अपन को। इसमें क्या करना है अपन को, इसमें k का मान ज्ञात करना है, k का मान निकालना है अपन को। इसलिए अपन देखते हैं कि अपन को बहुपद क्या दे रखा है। बहुपद देखो, बहुपद दे रखा है कि x² + x + k, और इसमें एक कंडीशन दे रखी है कि अपन को जो p अपना जो शून्यांक है वह कितना दे रखा है 3 दे रखा है, यानी कि x का मान कितना दे रखा है 3 दे रखा है अपन को। तो अपन इसमें इस कंडीशन को अपन इसमें रख के देखते हैं, जैसे कि p(3) अब 2 3 की स्क्वायर + 3 + k = 0। अब यहाँ तो कितना हो जाएगा 2 × 9 + 3 + k = 0, और ये हो जाएगा 18 + 3 + k = 0। अब यहाँ पर ये हो जाएगा अपने पास 21, और यहाँ पर हो जाएगा k = 0। अब k की वैल्यू निकालेंगे अपन तो क्या आएगा -21। k की वैल्यू क्या आएगी अपने पास -21। तो इसमें इसका बिल्कुल सही है, -21 इसकी k की वैल्यू आ रही है। सॉरी गाइस। तीसरा सवाल देखो कि 1 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक तो कितना ले रखा है इसने x ले रखा है, और दहाई का अंक ले रखा है y। तो वह संख्या क्या होगी। तो इसके लिए सबसे पहले कुछ नहीं करना पड़ता, ये अपन यहाँ पर देखते हैं। इसमें तीसरा सवाल कि उसने बोल रखा है कि इकाई का अंक तो उसने क्या ले रखा है x ले रखा है, और दहाई का अंक ले रखा है y। अब 2 अंकों की संख्या क्या, 1 से 9 तक तो 2 अंक आते ही नहीं है, तो क्या आएंगे 10 आएगा। 2 अंक क्या मिलेंगे 10 मिलेगा। तो अपन को इससे ऐसे लिख लेते हैं प्लस और प्लस। तो इकाई का अंक तो x आ जाएगा, और दहाई का अंक y आ जाएगा। ये 2 अंकों की संख्या होगी अपनी। ठीक है गाइस, तो आपको समझ में आ गया होगा, ये 2 अंकों की संख्या होगी। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा कि 10y + x। ठीक है, अब इसमें देखो कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DF हो 1 एवं AB 10 दे रखी, DE 8 दे रखी है। तो अपन को क्या पूछना है, BC अनुपात EF का अपन को क्या बताना है, अनुपात बताना है। तो सबसे सीधा सवाल है, सबसे आसान सवाल है। तो आप इसमें देखो कि अपन को 2 त्रिभुज दे रखे हैं। एक तो दे रखा है अपन को ABC, और एक दे रखा है अपन को DEF। यही दे रखा है अपन को गाइस, है ना।
तो अपन क्या करते हैं, ये दोनों क्या है, और इसमें कंडीशन भी अपन को दे रखी है कि जैसे कि ये दो त्रिभुज है ना, ए बी सी समरूपे त्रिभुज डी ई एफ के, है ना, ये कंडीशन अपन को दे रखी है। तो अपन को ये दे रखी है, तो अपन एक काम करते हैं कि जो ये त्रिभुज है इनमें संगत भुजाओं का क्या करते हैं अपन, अनुपात बराबर होता है। जब सर्वांगसम त्रिभुज होते हैं तो इनका ये अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ लिख लेते हैं अपन संगत भुजाओं सॉरी अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो ए बी और डी ई ये किस में जाएगा, बराबर है ना, तो ए बी अपॉन डी ई बराबर ए सी अपॉन डी एफ और बी सी अपॉन ई एफ, ये अपन को दे रखा है। उसके बाद अपन को एक कंडीशन और दे रखी कि जो अपने पास ए बी है, अपने पास ए बी का मान तो 10 सेंटीमीटर और डी एफ का मान दे रखा है अपन को 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अपन इसमें मान रख देते हैं, है ना, कि ए बी का मान तो ए बी अपॉन डी ई ए बी अपॉन डी ई बराबर 10 अपॉन ये कट जाएगा, है ना, तो इसमें क्या आ जाएगा 5/4। लेकिन अनुपात अपना क्या चल रहा है, बराबर चल रहा है, तो यानी कि इसका मान 5 अपॉन ये आया ना, तो यही मान अपना क्या होगा, बी सी अपॉन ई एफ का भी यही होगा। तो अपने आंसर 5:4 आ जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा। तो ये देखो, ये वाला आंसर बिल्कुल सही है अपने। अब इसमें अपन चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल दे रखा है अपन को कि मूल बिंदु 0,0 से बिंदु P के अपन को क्या दे रखे हैं, निर्देशांक दे रखे हैं कि -3,4, इनके बीच की क्या निकालनी है अपन को, दूरी। तो आपको सबसे पहले एक सूत्र याद होना चाहिए। दूरी का सूत्र अपन को हमेशा आपको याद होना चाहिए कि दूरी का सूत्र क्या होता है। दूरी का सूत्र होता है कि जैसे अपन को ये बिंदु दे रखा है 0,0 और एक दे रखा है अपन को P 3,4। अब इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, तो इसको माना जाता है कि x1 x2, है ना, इसको क्या माना जाता है, x1 y1 x2 y2। अब इसका एक सूत्र होता है दूरी का कि d बराबर √ x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, ये वाला सूत्र होता है। जो इस ये निर्देशांक दे रखे अपन को इसमें रखना पड़ेगा। x2 का मान क्या है अपने पास, -3 और y1 का 0 प्लस x2 का क्या है, y2 का मान क्या है अपने पास 4 - 0, और ये चलेगी अपने पास d में, d यानी डिस्टेंस यानी दूरी। यहाँ पर क्या बचेगा अपन को, इस पे स्क्वायर जाता है गाइस। उसके बाद आप देखो कि यहाँ पर क्या बचेगा, -3 का स्क्वायर बचेगा और 4 का स्क्वायर बचेगा। उसके बाद ये स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर करने के बाद नेगेटिव पॉजिटिव में बदल जाता है, और यहाँ पर हो जाएगा 16, और 9 और 16 क्या हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। और 25 का वर्ग अपन को याद होता है क्या होता है, 5 होता है। तो अपने पास इन दोनों निर्देशांकों के बीच की दूरी क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। यही इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखो कि कोस स्क्वायर 45 माइनस कोट स्क्वायर 45 बराबर होगा। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं, इसके मान याद होने चाहिए गाइस। मान क्या होते हैं इनमें, यानी कि अपन यहाँ करके देखते हैं इस सवाल को। देखो यहाँ पर क्या अपन को दे रखा है कि कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 45 डिग्री,
तो ये बहुत ही सीधा सवाल है, एक लाइन का सवाल है, आप सबको आ जाएगा। यानी कि कोसेक स्क्वायर 45 का मान √2 होता है और इसका मान 1 होता है। तो ये वर्ग हो, यहाँ पर अंडर रूट लग रहा है तो वर्ग करेंगे। तो वर्ग क्या होता है मैं आपको समझा दूं, ये इसके ऊपर लगी हुई घात का आधा होता है और यहाँ पर आधा होता है। जब ये दोनों एक के ऊपर एक लगी रहती है ना, तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन ऐसे होता है कि 2 ये आपस में गुणा हो जाती है, इसलिए कट जाती है, इसलिए अपन इसको डायरेक्ट लिख देते हैं -1। तो 2 - 1 यानी कि अपने पास क्या आएगा आंसर, किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। इसमें अपने आंसर क्या आएगा, 1 के बराबर होगा। अब अलग वाला अगला सूत्र देखो कि मतलब कि क्वेश्चन दे रखा है कि एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई, ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई यानी कि ऊर्ध्वाधर खंबा लेते हैं अपन। ये ले लो ऊर्ध्वाधर खंबा, ठीक है, बन गया। उसके बाद में ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई, इस खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है। यानी कि ये क्या है, खंबे की ऊंचाई मान लो, और इसकी परछाई कहाँ आती है, इसकी परछाई यहाँ आती है ना, इसकी परछाई यहाँ आती है, बराबर है। तो इसको h मान लो, इसको s मान लो। तो ये h क्या है, यही तो h है, यानी कि इसकी ऊंचाई इसके परछाई के बराबर दे रखी है अपन को। और इनके मध्य उन्नयन कोण निकालना है अपन के, यहाँ पर क्या निकालना है, थीटा निकालना है। क्या निकालना है, थीटा निकालना है। तो आप इसमें क्या करते हैं, इसमें मानते हैं अपन कि जो अपन के स्तंभ की ऊंचाई दे रखी है उसको तो h मान लो, और जो परछाई की लंबाई दे रखी है उसको s मान लो, है ना। तो कंडीशन अपन को याद है कि ये दोनों क्या है, बराबर है। तो इसके लिए उन्नयन कोण निकालेंगे अपन, क्या निकालेंगे, थीटा। तो थीटा निकालने का सबसे अच्छा फॉर्मूला होता है कि यानी कि tan थीटा बराबर ऊंचाई अपॉन परछाई, यही तो है ना। तो ऊंचाई को लिख लो h, इसको लिख लो s, और एक कंडीशन है अपने पास, जो h है, जो s है वही h है, तो कट के 1 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर tan थीटा बराबर 1 आ गया। अब 1 आया ना, तो 1 किसका मान होता है, ये आप देखो कि होता है कि tan थीटा बराबर tan 45 किसका होता है, tan 45 का होता है। इसलिए अपन tan से tan को काट देते हैं और थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। कितनी आएगी थीटा की वैल्यू, 45 आएगी। कितनी आएगी थीटा की वैल्यू, 45 आएगी, ठीक है। अगला सवाल देखो कि एक बिंदु P से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेमी तथा P से केंद्र की दूरी दे रखी है अपन को, P से केंद्र की दूरी भी अपन को दे रखी है। तो अपन यहाँ पर सबसे पहले तो क्या इसका डायग्राम बनाते हैं कि कैसे क्या कह रहा है ये, कि एक वृत्त है अपने पास, है ना, एक वृत्त है और एक बिंदु P से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, ये अपन ने क्या मान लिया, बिंदु P मान लिया। और ये यहाँ पर वृत्त से स्पर्श रेखा की लंबाई अपन ने क्या मानी, इसने दे रखी है 24, कितनी दे रखी है 24, तथा P से केंद्र से दूरी, ये P से ये केंद्र हो गया यहाँ पर, और P से केंद्र की दूरी अपन को 25 दे रखी है। कितनी दे रखी है, 25 दे रखी है। और ये क्या है अपन की R है, ठीक है। ये कंडीशन अपन को दे रखी है इस सवाल में। और अपन से पूछा है कि वृत्त की त्रिज्या क्या ज्ञात करनी है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो आपको एक याद होना चाहिए, इसको तो मान लो T, इसको मान लो S, है ना। अब ये क्या हो गया, जो अपने R है ना वो हो गया अपने लंब। तो अपना इसमें क्या समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज। क्या बन रहा है इसमें, समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो आपको इसमें कौन सी क्या लगानी पड़ेगी, पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी। क्या लगानी पड़ेगी इसमें, पाइथागोरस प्रमेय आपको लगानी पड़ेगी। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होती है। तो यहाँ पर के की वैल्यू तो अपन को दे रखी है 24,
ठीक है, ये तो अपन को दे रखी चॉइस। और लंब दे रखा है अपन को r² प्लस और आधार दे रखा है अपन को 25, है ना। तो r की वैल्यू निकालेंगे अपन 625 माइनस 24 का वर्ग करते हैं अपन यहाँ पर कितना होगा 576 होगा। तो r² की वैल्यू यहाँ पर 49 आ जाएगी और r की वैल्यू अपने पास यहाँ पर क्या आएगी 7। ठीक है, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा के आपको सोल्व करना है ये। इसमें क्या आएगी 7। अब अगला सवाल देखते हैं अपन, क्या कहता है कि एक वर्त दे रखा है अपन को जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दे रखी और इसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, इसके 4 भाग करो, यानी कि ये चतुर्थांश इसके 4 भाग हो गए। अब इसका 1 का निकालना है, तो अपन किसी भी एक सिक्के के 4 भाग करते हैं तो इसमें 4 का भाग देते हैं और इसके टोटल एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला πr² होता है। अब 1/4 से गुणा कर देंगे तो इसके चतुर्थांश का भाग आ जाएगा। तो आप इसमें वर्त की त्रिज्या भी दे रखी है, सब दे रखा है, तो आप इसको डायरेक्ट सोल्व कर लेना। इसमें आंसर आ जाएगा आपका 38.5, क्योंकि इसमें सब दे रखा है, आपको कुछ भी करना नहीं है। क्योंकि अब देखते हैं अगला सवाल, यदि शंकु की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 10 दे रखी है, r दे रखा है इसमें अपन को और ऊंचाई दे रखी है, और शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है πrl। तो आप इसमें रख के देख लेना, इसमें आपके आंसर, इसमें आंसर आपके आ जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो आपको याद होना चाहिए कि प्रायिकता किन किन के बीच होती है। प्रायिकता होती है 0 से 1 के मध्य। किसके मध्य, प्रायिकता की क्राइटेरिया यही है, प्रायिकता होगी तो 0 से 1 के मध्य होगी, है ना। क्या होगी, 0 से 1 के मध्य होगी। तो यहाँ पर इसका वैल्यू 0 से 1 कम आएगा, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू यहाँ पर 1 से ज़्यादा आएगी, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब यदि अगला देखो, यदि दो परिमेय संख्याओं के लिए HCF और LCM बराबर है तो संख्याएं हमेशा होनी चाहिए, हमेशा संख्या क्या होगी, बराबर ही होगी। आप सोल्व करके देख लेना, किसी भी परिमेय संख्या को ले लो, उसका HCF और LCM निकालेंगे तो हमेशा ही बराबर आएगा। यदि एक द्विपद बहुपद के शून्यांक का योग तथा गुणनफल क्रमशः 5, 6 है तो द्विपद होगा, द्विपदीय होगा। अब कैसे होगा, इसमें एक फॉर्मूला लगता है कि x² प्लस SX प्लस, इसमें फॉर्मूला लगता है, बहुत सीधा फॉर्मूला है ये, है ना। ये फॉर्मूला होता है, ये तो गुणनखंड हो गया, ये योग हो गया। इसमें आप इसके मान रख दो, 5 और 6 रख दो, ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। अगला देखते हैं, यहां पर ये सवाल देखना, के किस मान के लिए समीकरण युग्म x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0 टू x प्लस के वाई माइनस 3 बराबर 0 का कोई हल नहीं होगा। ये करके देखते हैं अपन, बहुत अच्छा सवाल है। कोई हल नहीं होगा, सवाल कह रहा है कि कोई हल नहीं होगा, ठीक है। इक्वेशन अपन को दे रखी है कि x प्लस वाई और माइनस 4 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस के वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। अब ये सवाल अपन को दे रखा है, इसमें एक दो इक्वेशन लगती है गाइस। इसमें लगती है कि a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 0। यहाँ दो कंडीशन दे रखी है अपन को, तो दो इक्वेशन लेनी पड़ेगी, a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये लेनी पड़ेगी, ठीक है। और अब इसमें क्या होगा कि कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होने के लिए एक कंडीशन होती है कि a1 अपॉन
A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। और ये क्या होता है, C1/C2 इक्वल नहीं होता इन दोनों भुजाओं के, इसलिए अपन इन दोनों की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे और K की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर A1 की वैल्यू अपन को इस इक्वेशन में देखना पड़ेगा कि 1 है और A2 की वैल्यू 2 है, इसको अपन बराबर करते हैं। B1 की वैल्यू यहाँ पर देखना पड़ेगा कि 1 है ना, और यहाँ पर B2 की वैल्यू यहाँ पर K है, तो यहाँ पर अपने K2 का मान यहाँ पर अपने पास सीधा सीधा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, K2, यानी कि K के किस मान के लिए, यानी कि K बराबर 2 के लिए कोई हल नहीं मिलेगा एक इक्वेशन में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बहुत ही अच्छा है। दो अपन को दे रखा है, चित्र दे रखे कि जैसे कि अपन को ए बी दे रखी है 2 और ए सी दे रखी और ये दे रखी है, और इसमें अपन को इस वैल्यू का मान निकालना है, किसका, बी E/EF का। अब कैसे निकालेंगे वो देखते हैं कि जब भी दो त्रिभुज, पहले तो इनको क्या करेंगे अपन, सर्वक्षम करेंगे, है ना। दो त्रिभुज दे रखे अपन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार है ना। इसमें अपन निकालेंगे कि जो जो अपन को दे रखा है वो अपन एक तरफ रख लेते हैं। तो आप देखो गाइस, बहुत ही क्वेश्चन अच्छा, शानदार, बहुत ही अच्छा है ना। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये एफ हो गया और ये एफ हो गया। इसकी वैल्यू 2 दे रखी और ये डिग्री क्या है, 50 है, और यहाँ 40 है, और ये 3 है, और यहाँ पर 3 है, और ये 6। अपन को इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो आप देखो कि सबसे पहले क्या है, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी ई एफ में कोण ए बराबर कोण डी क्या दे रखा है अपन को, 50 डिग्री दे रखा है। और इसमें देखो कोण ए, भुजा ए बी बराबर भुजा डी ई का मान 2/3 है, और भुजा ए सी बराबर डी एफ 4/6, यानी कि 2/3 है। तो अपन इस चीज से कहते हैं कि भुजा कोण भुजा समरूपता, है ना। समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या है, बराबर है। तो अपन यहाँ पर ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ के लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं, बहुत ही। तो अपन इसमें निकाल सकते हैं कि ए बी बटा डी ई ए सी अपॉन डी एफ बी सी अपॉन ई एफ के, ये दोनों भुजा तो अपने बराबर है। तो यहाँ पर अपन डायरेक्ट 2/3 लिख सकते हैं, और बी सी अपन को निकालनी नहीं है, अपने 3 दे रखी है, और ई एफ अपन को निकालनी है ना। यहाँ पर वज्र गुणा कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर 9, यानी कि ई एफ बराबर 9/2 9/2 9/2। अब यहाँ पर इसमें भाग देंगे कि 2 चौक तो 8 हो जाएगा और 1 बचेगा, तो अपने पास आंसर आ जाएगा ये 4.5। इसमें बिल्कुल अपना करेक्ट आंसर है। अब अपने अगले सवाल पे चलते हैं। यहाँ पर देखो कि sin 2a और sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर क्या हो, बराबर हो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है। इसमें आपको कुछ नहीं है, इसमें महत्वपूर्ण के लिए अपन को क्या है, फॉर्मूले याद होने चाहिए। देखिए sin 2a अपन को दे रखा है और दे रखा है इधर की sin a। अपन इस sin 2a को क्या लिख सकते हैं, 2 sin a cos a बराबर 2 sin a। अब दोनों तरफ 2 sin है, तो यहाँ पर क्या करो, 2 sin a का भाग लगा दो, है ना। तो ये 2 sin 2a sin से कट जाएगा, तो ये अपने पास यहाँ पर cos a बचेगा, और यहाँ पर बचेगा 1 ही बचेगा।
और अब 1 किसकी वैल्यू होती है? कोस ए बराबर कोस 0 की। तो ये दोनों कट जाएंगे और ए की वैल्यू अपने पास यहाँ 0 आ जाएगी। तब क्या हो गया? ए बराबर 0 थीटा पर यह क्या होंगे? सत्य होंगे। अगला सवाल, यदि कोस ए बराबर 12/13 दे रखा है तो साइन ए का मान ज्ञात करना है। बहुत ही सीधा सवाल है। यहाँ पर कोस की वैल्यू अपन को 12/13 दे रखी है और अपन को साइन ए की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो आपको एक शॉर्ट समीकरण याद होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो इसमें अपन को साइन ए की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो साइन स्क्वायर ए प्लस यहाँ पर 12/13 रख सकते हो आप, स्क्वायर में बराबर 1 लगा सकते हो। तो साइन स्क्वायर ए और यहाँ पर वर्ग निकालना है। 12 का 144 होगा और इसका 169 होगा और 1 की अपन को साथ में चल रहा है। तो साइन स्क्वायर ए उधर जाएंगे तो 1 माइनस 144 169 और 169 अपॉन 1 माइनस 44 169 इसमें से घटा देंगे अपन। तो साइन स्क्वायर ए अपने पास ये आ जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं, आगे चलते हैं। इधर आ जाइए आप, है ना, आपको समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर 4 में से 9 में से जाएंगे 4 तो बचेंगे अपने पास 5। उसके बाद में 6 में से 4 जाएंगे तो बचेंगे अपने पास 2 और नीचे बचेगा अपन 169 बराबर। तो साइन स्क्वायर ए, है ना। अब यहाँ पर साइन ए की वैल्यू निकालने के लिए इसका क्या कर देंगे अपन? वर्गमूल। तो अपन साइन ए बराबर 5/13 अपने पास आंसर क्या आएगा? 5/13 आंसर आएगा, जो अपना पास बिल्कुल सही है ना। ठीक है गाइस, आपको वीडियो अच्छी लगे, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, समझ में आए तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप वीडियो पूरी देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अब और अभी अपने पास बहुत सारे पेपर भी हैं, 9वीं के भी हैं, 10वीं के भी हैं। इसके बाद अपन तरह तरह के मॉडल पेपर भी सोल्व करेंगे। तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, इसलिए हमारी वीडियो जल्दी से जल्दी आपके पास पहुंच जाए और आप क्लास 10th में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। धन्यवाद, सपोर्ट बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।